नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने रजत पदक जीता है। इन्होंने पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 7.64 सेकेंड के समय के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सरांची रह बंगाल टाइगर्स ने। ठीक है, ये इंडिया पुरुष हॉकी इंडिया का 6th एडिशन था। ठीक है, अब हॉकी के कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिसमें सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो कि मलेशिया में हुई थी, जापान ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। FIH हॉकी फिफ्थ वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि मस्कट में हुआ था, नीदरलैंड ने जीता था इंडिया को हराकर। FIH फिफ्थ मेंस वर्ल्ड कप जो कि मस्कट में हुआ था, नीदरलैंड ने ही जीता था मलेशिया को हराकर। एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुए थे, इसमें मेंस टीम भारत की मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोच जो हैं वो क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हैं हरेंद्र सिंह। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो उड़ीसा में है, बिरसा मुंडा के नाम पे है। मोहाली है हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर रख दिया है। 2025 हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी चीन के हुलून बुएर में हुई थी। इसमें इंडिया ने जीता था चाइना को हराकर। ठीक है, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 बिहार के राजगीर में हुई थी। इसमें इंडिया ने जीता था चाइना को हराकर। मैस्कोट इसका शुभंकर जो है गुड़िया है। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित था। ठीक है, हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर किया है, जैसे MS धोनी का 7 नंबर और सचिन तेंदुलकर का 10 नंबर रिटायर है। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच जो बने हैं वो PR श्रीजेश बने हैं। 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 पंजाब में हुई थी। इसमें पंजाब जीता था यूपी को हराकर। ठीक है, सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024, इसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। 10th जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप जो हुआ था वो मस्कट में हुआ था, इंडिया ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। 9th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप जो हुआ था ये भी मस्कट में हुआ था। ठीक है, FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह बने थे। और ये जो भारत जीता था और चाइना को हराकर। ठीक है, जो कि 9th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 में मस्कट में हुए थे, भारत जीता था और चाइना को हराकर। हरमनप्रीत सिंह क्या बने मेंस प्लेयर के, ठीक है, FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे हरमनप्रीत सिंह। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर बने थे PR श्रीजेश बने थे। हॉकी इंडिया लीग 2024 जो कि मेंस राउरकेला उड़ीसा में हुई थी। वुमेन्स जो हुई थी वो रांची में हुई थी, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता था और सुरमा हॉकी क्लब। ठीक है, ये FIH फेडरेशन 1924, ठीक है, हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, तो ये 1924 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके हेड जो है इस समय मोहम्मद तैयब इकराम है। 1924 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। ठीक है, एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है,
इसका जो मुख्यालय है एशियन, इसका इसका हॉकी इंडिया का मुख्यालय तो दिल्ली में है, और एशियन एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक, हॉकी कप और ट्रॉफी जो होती हैं, अजलान शाह कप हॉकी का होता है, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणधीर सिंह कप और रेटन कप और इंदिरा कप, ये सभी हॉकी की ट्रॉफी या कप है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव, ठीक है, माघी गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमकोरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का कौन सा पहला देश बना है? तो पहला देश बना है नाइजर। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ली है रिद्धिमान साहा ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2024 को किसने जीता है? तो जीता है बेंगलुरु जवान्स ने। ठीक है, वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 जो कि 24 जनवरी से 2 फरवरी तक थे, फर्स्ट एडिशन था, भारत में हुआ था। भारत में कहा? मुंबई में हुआ था। जीता है बेंगलुरु जवान्स ने, किसको हराकर? पुणे यूनाइटेड को हराकर। प्लेयर ऑफ द लीग बने हैं कैटरीना स्टेवार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? अभी अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ और चाइना के खिलाफ क्या लगाया था? टैरिफ लगाया था। अब मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? तो किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? जापान की एजेंसी ने। जापान की एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष एजेंसी के नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया गया है वो आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है तथा यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था और भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था। इसी के चलते हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था 2025 में भारत के 4 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। तो पहला है झारखंड का उधवा झील, जो कि झारखंड की पहली रामसर स्थल साइट है। खेचेओ पराली वेटलैंड्स जो कि सिक्किम है, सिक्किम की पहली है। और सक्राकोट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और हेरंग थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, टोटल जो रामसर स्थल है 85 + 4 89 हो गए हैं। टोटल जो रामसर स्थल हैं अब 89 हो गए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, ठीक है, 20 रामसर स्थल हो गए हैं। यूपी में टोटल 10 है। ठीक है, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, ये 1981 में बने थे। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो कि है पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन। ठीक है, सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश में रेणुका। और उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की उस सूची में शामिल हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो विकसित की है टाटा स्टील ने। पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है टाटा स्टील ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है? तो किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है? तो ये सेवी ने लॉन्च किया है। सेवी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार शुरू किया है।
जिसका उद्देश्य है कि देश के प्रतिभूति बाजार का समृद्ध विरासत और विकास का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन करना। मूल रूप से एक वेबसाइट होगी जहां शेयर बाजार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं अब तक वह सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसमें। ठीक है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में, भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर सेबी की कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो हैं माधुरी पुरीबुच हैं, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया है। द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया है सेबी को। विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF का गठन किसने किया? सेबी ने किया। आई स्पॉट पोर्टल सेबी ने बनाया है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिच की रिपोर्ट करने के लिए होंगी। आई स्पॉट का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। कुछ हम देखेंगे जो ऐप लॉन्च हुए हैं भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा। तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्सेस। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुवादिनी। गृह मंत्री अमित शाह ने CBI के एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पोल। रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। कंपनियों अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती हैं, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है InTIT लॉकर। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। आई स्पॉट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है, उसका नाम है संजय। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है। 2 फरवरी प्रातः 10:30 बजे शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो पंडित रविशंकर स्टूडियो नई दिल्ली में शुरू हुआ है, प्रसारण भवन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो दी है अनुच्छेद आर्टिकल 214A के तहत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के हम महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 2124 से 147 भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण दिया गया है। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। स्थापना के समय एक चीफ जस्टिस और 7 जज थे। ठीक है। 8 टोटल होते थे। ठीक है। एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस अदर होते थे। फर्स्ट जो CJI थे हीरालाल जेकानिया थे। फर्स्ट फीमेल जज थी जो फातिमा बीवी थी, जिनका निधन हुआ है और जिनको 2024 में पद्म भूषण ठीक है मिला था। लॉन्गेस्ट जो चीफ जस्टिस रहे हैं अभी तक तो YV चंद्रचूड़ रहे हैं, 16th हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है तो 7 वर्ष 4 महीने का रहा है। शॉर्टेस्ट बहुत कम समय तक रहे हैं कमल नारायण सिंह, जो कि 17 दिन तक रहे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 22वें चीफ जस्टिस थे। 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए थे। इस समय जो प्रेजेंट में वर्तमान में CJI हैं चीफ जस्टिस हैं वो है संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा आर्टिकल है कहा गया है? तो 129 आर्टिकल में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल
129 में कहा गया है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 143 में है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। ठीक है सर। उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, आर्टिकल 137 में कहा गया है। सीजेआई को कौन शपथ दिलाता है, तो दिलाता है प्रेसिडेंट। ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाह राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति और सीजेआई भी रहे हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं, जो कि कार्यवाह राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और सीजेआई भी रहे हैं। ई प्रवेश पत्र, ई प्रवेश पास के लिए कौन सा पोर्टल बना है, तो सुस्वागतम पोर्टल बनाया गया है ई प्रवेश पास के लिए। सीजेआई ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवाद करेगा, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल भाषाओं में अनुवाद करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फास्टर पोर्टल लॉन्च किया है और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।